ये कहानी है डिलीवरी बॉय दीपक की। दीपक एक पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता था। दिन के मुकाबले रात में डिलीवरी करने के उसे ज्यादा पैसे मिलते थे। ऐसे ही एक दिन वो रात को डिलीवरी करने निकला। रात के लगभग 9:30 बजे थे। मैप देख के दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि किस रोड से जाना है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। दीपक सीधा उस औरत से जाके पूछता है। वो औरत उसे बता देती कि आप राइट से जाइए। अगर आप राइट से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच सकते हो। उस औरत की बातें सुनकर दीपक आगे पहुंचता है और कुछ देर बाद फिर से वही औरत उसे आगे दिखाई देती है। और ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसा बार बार हो रहा था। और अब दीपक फैसला लेता है कि अब वो राइट से नहीं लेफ्ट से जाएंगे। दीपक लेफ्ट रोड से आगे की तरफ बढ़ता है। 2-3 किलोमीटर जाने के बाद उसे एक गाँव दिखाई देता है। सामने 2-3 घर थे, एक रोड जा रहा था और साइड में एक कुआं भी था। दीपक आगे बढ़ता है और उसे 4 बूढ़े आदमी दिखाई देते हैं। दीपक उनकी तरफ जाता है। वो आदमी उन्हें पूछते हैं कि क्या हुआ, कौन हुआ, इतने रात को कहाँ घूम रहे हो। दीपक उन्हें बोलते हैं, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ जो पिज्ज़ा डिलीवरी करने आया हूँ और मैप में यही गाँव बता रहा था तो सीधा मैं यहाँ चला आया। और जिन्होंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है उसका नाम है संतोष कामले। ये नाम सुनते ही वो 4 आदमी खड़े हो जाते हैं। वो 4 लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और दीपक से कहने लगते हैं कि संतोष कामले नाम का लड़का आज ही मर गया है और अभी अभी उसकी चिता को जलाया है। ये सब सुन के दीपक शॉक हो जाता है। किसी ने मजाक किया होगा ये सोच के दीपक फिर से घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। और फिर वो 4 लोग दीपक को एक रूम में लेके जाते और उसे कहते कि आज के दिन आप यही रुके, आराम करिए, कल सुबह आप घर चले जाना। उन लोगों की बात मानने के अलावा दीपक के पास कोई चारा नहीं था और दीपक उसी रूम में सो जाता है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है। एक कॉल था संतोष कामले का। संतोष कामले बोलता है कि मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप कब आओगे पिज़्ज़ा लेके। दीपक उस आदमी को सच सच बता देता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। और ये सब सुन के संतोष कामले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर और व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज देता है। लोकेशन थोड़ा पास में ही था इसलिए दीपक को पिज़्ज़ा का बॉक्स लेके बाहर आता है। दीपक वो बॉक्स लेके उस लोकेशन के हिसाब से आगे बढ़ता है। दीपक देखता है कि सामने एक चिता जल रही थी। लोकेशन में देखता है तो यही लोकेशन था। और फिर दीपक की नज़र ऊपर लगे हुए बैनर पे जाती है। ये वही इंसान था जिसका उसे कॉल आ रहा था। ये सब देख के दीपक की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और वो दौड़ते हुए फिर से उस रूम में जाके सो जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। अगले दिन उसकी आंखें खुलती है, वो रूम से बाहर आता है और देखता है कि आगे फिर से एक बैनर लगा हुआ था और उस बैनर में वही 4 लोग थे जिनको दीपक ने पता पूछा था। दीपक वहाँ पे मौजूद 2-3 लड़कों को बोलता है कि कल रात मेरे साथ ऐसा हुआ और ये वही 4 लोग हैं जिन्होंने मुझे रहने के लिए रूम दिया। दीपक की ये बातें सुन के वो 3 लोग उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कल ही रात इन 4 लोगों की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। और फिर दीपक को पता चलता है कि ये सब चकवा था। अगर ये हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी हॉरर स्टोरी के साथ। टेक केयर, बाय।